रज्जब भट्ट से शीशा कैसे टूटा? अब वो आए हैं, ठीक है, वो पार्किंग एरिया में उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की, ठीक है, वो हल्का सा उनका पाँव आया, ठीक है, रेस के ऊपर। आपको पता है शीशा नाजुक सा शीशा होता है, वो तो हल्की सी लगे और फौरी टूट जाता है। ठीक है, 15 लाख का नुकसान हो गया। हाँ, ऑलमोस्ट इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच। रज्जब भट्ट के लिए मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाई, मुझे हजारों लाखों मैसेजेस आए हुए हैं टिकटॉक पे कि उमर भाई आपका क्या कोई मामला हो गया रज्जब भट्ट के साथ, आपकी कोई लड़ाई हो गई है रज्जब भट्ट के साथ। तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मेरा सगे भाइयों की तरह भाई है, कभी भी कोई लड़ाई नहीं हो सकती। इस केस पे मैंने कहा मैं निकलूं क्योंकि आवाम बहुत ज्यादा मुझे कमेंट्स कर रही थी, मैसेज कर रही थी कि आप ये जाके रियलिटी बताएं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैनल्स न्यूज लगा रहे हैं कि रज्जब भट्ट ने किसी का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। वहां पे जो मालिक थे, जो वहां पे कटिंग करने वाले थे, शायद उनको भी नुकसान पहुंचा। तो फिर मैंने सोचा कि हकाइक बताने चाहिए, नहीं तो चैनल्स पे खबरें लगती रहेंगी और उनको डॉलर्स आते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है हमें कुछ ना कुछ तो क्लियर करना है। मेरे साथ सईद भाई मौजूद है जिनका सलून है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम भाई, अस्सलाम। कैसे हैं? जी ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है ना, कोई टेंशन तो नहीं? हाथ वगैरह भी जरा अपने दिखा दें। बिल्कुल, ये देखिए जी, बिल्कुल सही सलामत है सईद भाई, कोई नुकसान नहीं हुआ। आप सईद भाई मुझे ये बताएं कि मामला क्या हुआ, रज्जब भट्ट से ये शीशा कैसे टूटा? यार देखें, वो मैंने आपको बताया था कि उनका ना इवेंट्स चल रहा है एक बर्थडे का, ठीक है, उसके दौरान वो अपना ब्लॉग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पहले वो मुझे पता है कि वो मुझे कॉल आई थिंक मैसेज वगैरह करके आते हैं, ठीक है। अब वो उस दिन मेरे पास अचानक आए हैं, ठीक है, मुझे भी नहीं पता था कि वो मेरे पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब वो आए हैं, ठीक है, वो पार्किंग एरिया में उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की है, यहीं पे पार्क की है, क्योंकि उनको ये था कि इजीली पार्क हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है गाड़ी आजकल वो दूसरी इलेक्ट्रिक ऑटो चल रही है, ठीक है, उसमें ये जितनी देर तक वो अच्छी तरीके से पार्क ना उतनी देर तक वो बिल्कुल क्लियर नहीं होता। हाँ, तो वो अपनी तरह से उन्होंने व्लॉग श्लॉग किया, उन्होंने कहा कि गाड़ी पार्क हो चुकी है, बट ऐसा कोई सीन नहीं था, ठीक है, वो हल्का सा उनका पाँव आया, ठीक है, रेस के ऊपर, और गाड़ी बिल्कुल शीशे के पास, मतलब इतना को फासला था जो शीशे से दूर थी गाड़ी, ठीक है, वो उनका गार्ड भी बाहर खड़ा हुआ था, वो जो गुजर है वो उनको कह रहा था कि भाई गाड़ी आप थोड़ी सी पीछे कर दें, ठीक है, वो जिस तरह आ रहा था उनको सुनाई नहीं दिया, मेरे शीशे बंद थे, आवाज सुनाई नहीं थी, ठीक है, वो गाड़ी हल्की सी टक्कर कर गई। आपको पता है शीशा नाजुक सा शीशा होता है, वो तो हल्की सी लगे और फौरी टूट जाता है, ठीक है। तो वो जैसे गाड़ी लगी है वो बिल्कुल शीशा टूट गया था, ठीक है, बैक वाला जो हमारे पीछे जो है, ठीक है, तो वो ये सीन था सारा। बाहर को बैठा तो नहीं हुआ था वेटिंग एरिया में? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं बैठा हुआ था। हमें तो ये शुक्र कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी माली नुकसान नहीं हुआ हमारा, तो जिसकी वजह से कोई बैठा होता तो खुदा ना खासा कुछ ज्यादा हो जाता, किसी को शीशा लगता, क्योंकि आपको पता है जब गाड़ी लगी है शीशा एकदम से ऊपर वाला भी है, सीधा नीचे स्ट्रेट गिरा है, बिल्कुल। तो ये सबसे अच्छी बात है कि किसी को माली नुकसान नहीं हुआ, कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, सिर्फ शीशे का नुकसान हुआ, जो कि मेरे ख्याल से शीशा नया आ भी गया। हाँ, लग भी गया है, क्योंकि वो तो हमने उसी टाइम फौरी मौके पे ऑर्डर कर दिया था, ठीक है, और उसी अगले दिन ही शीशा लग चुका था। तो जो लोग कह रहे हैं कि मालिक की जाके तबीयत पूछें, जो हिजाम है उनकी जाके तबीयत पूछें, उनको शीशा लग ना गया हो, पता नहीं वो आपकी बड़ी परवाह कर रहे हैं लोग, आपको पता ही नहीं है सईद भाई। लोग कह रहे हैं कि वो ढूंढे वो किधर है, उनको कुछ हो तो नहीं गया, उनको सिर्फ व्यूज का चक्कर है कि हम जितना नेगेटिव रज्जब भट्ट के बारे में बोलेंगे हमारे उतने ज्यादा व्यूज आएंगे। नहीं, ऐसा कोई भी मसला नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पब्लिक का प्यार है, ठीक है, रजब भट्ट की तरफ से या फिर वैसे ऑडियंस की तरफ से जितनी भी है रजब फैमिली, ठीक है, बट ऐसा कोई सीन नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने ही खड़े हुए हैं हम, सही सलामत खड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, ठीक है, बाकी ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। और कितना नुकसान हुआ, मतलब कि अगर हम चले मालियत में भी बात करें तो 1.5-2 लाख का नुकसान है। यार देखिए, अब जो चीज भी है वो पब्लिक के सामने क्लियर है, ठीक है, ये एक शीशा है, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है, हम फेम के लिए ये नहीं कहेंगे हमारा 5 लाख का नुकसान हुआ है या 10 लाख का नुकसान हुआ है, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि आपको पता पब्लिक प्लेस पे तो अभी ऑडियंस ने लगाई हुई है स्टोरी, उन्होंने कहा बहुत ज्यादा नुकसान, 15 लाख तक का तो मैंने भी देखा है कि 15 लाख का नुकसान हो गया। हाँ, ऐसा कोई सीन नहीं है, OnePlus है, ठीक है, जो ऑलमोस्ट अभी फ्लैक्सिंग वगैरह हमारी होनी है, ठीक है, OnePlus है, ऑलमोस्ट इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो रजब भट्ट से आपने मुतालबा किया कि आप ये करवा दें, क्योंकि जो आपका ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कि आपने कहा ना ही कोई जरूरत महसूस होगी आपको। हमें कहने की जरूरत नहीं है उनको, ठीक है, वो हमारे भाई हैं, हमारा प्यार है, क्योंकि मेरे पास वो तकरीबन कोई 7-8 साल से आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो फेम में कॉन्ट्रोवर्सी में तो अभी आए हैं ना, सारा कुछ अभी हुआ है, ठीक है, मेरा उनसे बहुत देर का प्यार है, आपका पहले से जो है वो बड़ा अच्छा ताल्लुक है, इसी तरह ही है, क्योंकि वो भाई है हमारे, वो जरूरी नहीं है, मैटर नहीं करता कि वो करें हम करें, वो एक ही चीज है, एक ही चीज है, बिल्कुल। आपको कोई उससे फर्क नहीं पड़ा, अभी कुछ भी नहीं हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं? ऐसे ही एक नॉर्मल चीज, बिल्कुल ऐसे ही है।
चले सईद भाई, ये क्लियर करना बड़ा जरूरी था आवाम के सामने, लोगों के सामने। ये देखिए जी, ये वो अभी भी रगड़े यहाँ पे गाड़ी लगी है, बड़ी नॉर्मल सी चीज थी, इसको एक हवा बना दिया गया और रजब भट्ट को दोबारा से डिफेम करने के लिए लोग बैठ गए जनाब, और बैठ के उन्होंने व्लॉग्स किए, वीडियोस बनाई, पता नहीं क्या क्या कुछ किया। मेरी तो समझ से बाहर है कि उस बंदे के पीछे आप लोग क्यों पड़ चुके हुए हैं, जबकि वो तो ना तो आपको नुकसान पहुंचाता है, ना ही आपको किसी किस्म की कोई गालियां देता है। आजकल और भी टिकटॉकर्स उठ के उसके खिलाफ जनाब वीडियोस बना रहे हैं, उनके व्यूज जो है वो उसकी वीडियोस पे 2 मिलियन आते हैं, लेकिन जब उसकी बात नहीं होती तो फिर 2-3 लाख या 1 लाख पे जनाब वापिस आ जाते हैं। मेहरबानी फरमा के अपने कंटेंट पे मेहनत करें, अपने आप पे मेहनत करें, ताकि आपको मशहूर होने के लिए या फिर फेम लेने के लिए या फिर व्यूज लेने के लिए किसी का सहारा लेने की जरूरत ना पड़े। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।